हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कैंसर की प्रॉपर्टीज। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंडर मैं समझाऊंगी कि कैंसर में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कैंसर के सेल्स में क्या बदलाव आते हैं। तो पहला आता है इमॉर्टलाइजेशन, दूसरा आता है लॉस ऑफ एनकरेज डिपेंडेंस, थर्ड डिक्रीज्ड डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ प्लॉरिफरेशन, फोर्थ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, फिफ्थ इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस। ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और एपोप्टोसिस नहीं हो पाता है। इमॉर्टलाइजेशन क्या होता है? इमॉर्टल का मतलब होता है अमर हो जाना। तो इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि जब भी कोई सेल डिवाइड करता है, जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो ये जो क्रोमोसोम्स की जो कॉर्नर्स होते हैं, जो ये टैप पॉइंट्स होते हैं, इसको हम टीलोमरेज कहते हैं। और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन में। और हर रिपीटिशन के बाद, हर सेल साइकिल जब होती जाएगी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, जितनी जनरेशन हमारी होती जाएंगी उसमें टीलोमियर्स जो होते हैं शॉर्ट होते जाते हैं नॉर्मल सेल्स में। और एक टाइम के बाद वो सेनेसेंस में चले जाते हैं और एपोप्टोसिस करके डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मोर्टल होते हैं, यानी सेल्स अमर नहीं होते। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि टीलोमेरे कैंसर दो तरह की काम करता है अपने आप को इमॉर्टल करने के लिए। पहला, उसके पास एक एंजाइम वो बनाता है जिसका नाम है टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन। इसके एक्सप्रेशन से क्या होता है कि जो टीलोमरेज की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट नहीं हो पाती, वो बढ़ती रहती है और सेल जो है वो डिवाइड करने की कैपेसिटी कंटिन्यू रखता है। और दूसरा क्या होता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो कि सेल डिवीजन को रोकने का काम करते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं। ये जीन ही सप्रेस हो गया तो सेल डिवीजन को रोकने वाला कोई नहीं बचता और इस तरीके से सेल डिवीजन कंटिन्यू हो जाता है और सेल्स जो होते हैं इमॉर्टल हो जाते हैं। इसके बाद आता है एनकरेज इंडिपेंडेंस इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस। देखिए नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, एनकरेज का मतलब होता है सहारा। जैसे हम सबको एक कोई ना कोई सहारा चाहिए, हमको एक सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ऐसे ही इन सेल्स में भी होता है। आप देखेंगे कि ये सेल्स जो है तभी डिवाइड कर पा रहे हैं जब इन्हें एक सबस्ट्रेटम मिल रहा है, जब इन्हें एक सहारा मिल रहा है, नीचे एक लेयर मिल रही है। आप जैसे हम लैब में पेट्री डिश में भी कोई सेल ग्रो करते हैं तो उसको हम एक नीचे सपोर्ट देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि एनकरेज डिपेंडेंट ग्रोथ होती है नॉर्मल सेल्स में। जैसे ये सेल अगर कर मान लो यहाँ से निकल के गिर भी गया, मीडियम में आ गया, थोड़ी देर सस्पेंड रहेगा, लेकिन जब तक इसे नया सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा, नई जगह नहीं मिलेगी, तब तक ये सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, इनको एनकरेज की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई एंकर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सपोर्ट मीडियम नहीं चाहिए। ये सस्पेंशन में भी सेल डिवाइड हो सकता है, ये सस्पेंडेड फॉर्म में भी सेल डिवीजन होता रहेगा और फिर कहीं चला जाएगा, फिर उसको सपोर्ट मिलेगा तो वहां पर भी डेवलप हो जाएगा। इसको हम मेटास्टेसिस भी कहते हैं, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है लो ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट। क्यों ऐसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, आज हमको खाना चाहिए, हम ग्रो करेंगे, लेकिन अगर बच्चा कभी खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद का ही कमाने लगता है, तो उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे यहाँ पर होता है कि इसको बाहर से ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट कम इसलिए होती है क्योंकि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कैंसर सेल है ना, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स जो है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है जो सेल ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर रहा है, उसका ग्रोथ फैक्टर उसी सेल पर काम भी कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, सेल जो होता है कैंसर का, वो कंटिन्यू डिवाइड होता जाता है, उसे सारा उसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो उसको सारे ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करता जाता है। लॉस ऑफ एपोप्टोसिस। लॉस ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ, है ना। एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ। सेल श्रिंक होकर जब मरता है तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, और जब स्वेल होके बर्स्ट होके खत्म होता है उसे नेक्रोसिस कहते हैं। तो लॉस ऑफ एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है कि इसमें सेल जो है वो इट डू नॉट अंडरगो डेथ, सेल डेथ इसमें नहीं होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इमॉर्टल हो जाता है।
क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल प्रोग्राम इनके डेवलप हो जाते हैं, जिस ट्रांसक्रिप्शन से इनके कुछ जीन्स इतने एक्टिवेट होते हैं कि उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता और वो कंटिन्यू प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। उससे उनको सारे एंजाइम, सारे हॉर्मोन्स मिलते जाते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती जाती है और इस तरीके से सेल जो होता है वो ग्रो करता जाता है। उसके बाद है डेंसिटी इंडिपेंडेंट सेल डिवीजन। डेंसिटी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जैसे हम कहीं भीड़ में जाते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती, हम वहीं रुक जाते हैं। ऐसे सेल्स में होता है कि सेल्स को, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो सेल है, यहाँ पे कुछ सेल्स रखे हुए मीडियम में, है ना, और ये एंकर्ड है, इनको सबस्ट्रेट भी मिला हुआ है। अब ये ग्रो करना शुरू करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन जैसे ये वाला सेल डिवाइड होते होते इस सेल से कांटेक्ट में आएगा तो वहीं पर ही इनहिबिट हो जाएगा। इसको ये सिग्नल मिल जाएगा कि बस अब हमें ग्रोथ की जरूरत नहीं है। जैसे हमें चोट लगती है कभी खाल पर, स्किन पर, सिर्फ उतने ही सेल्स आते हैं जितनी जरूरत है, उसके बाद वो सेल्स बढ़ते नहीं जाते, क्योंकि जितनी स्पेस क्रिएट होती है बस वहीं तक सेल डिवाइड होता है और जैसे ही उसे कोई कांटेक्ट मिल जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि अब जरूरत नहीं है और ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो सिग्नल्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और फिर सेल डिवीजन रुक जाता है। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता। कैंसर सेल्स में मल्टीपल डिवीजन एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता जाता है। जैसे कि आप थोड़ा सा ये देखिए, इधर पे भी कांटेक्ट इनहिबिशन फेल कैसे होता है। जैसे ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स में जब सेल डिवाइड होते हैं तो दो सेल्स आपस में जुड़े होते हैं ई कैडरिन नाम के प्रोटीन से, है ना, और नीचे जुड़े होते हैं सबस्ट्रेट से इंटीग्रिन नाम के प्रोटीन से। अब जैसे ही ये नॉर्मल सेल डिवीजन होता है और ये कांटेक्ट होते जाते हैं, सेल एक दूसरे से एडर होता जाता है और जहां पर जरूरत नहीं होती वहां रुक जाता है, कांटेक्ट इनहिबिशन, वहां पर अब ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, लॉस ऑफ ई कैडरिन, और उसमें म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण वो काम नहीं कर पाता है और इस तरीके से सेल्स जो है वो इनहिबिट ना होकर ओवरलैप होने लगते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है ई कैडरिन से कि हमें कितना कांटेक्ट होना है, बस ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिल्कुल गुच्छे की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह डेवलप होते जाते हैं और यही तो स्टेज होती है ट्यूमर्स जो फॉर्म होते हैं।